In velocity time graph, we mark the velocity in y-axis in meter per second and we mark time in x-axis in seconds. We can take kilometer per hour and hour also here, but this is the SI unit, तो हम जनरली हमें वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में लेते हैं, y एक्सिस में मार्क करते हैं और टाइम को सेकेंड्स में मार्क करते हैं. और ये 0, 10, 20, 30 इस तरीके से वेलोसिटी मार्क की गई है. टाइम जो है 1, 2, 3 सेकेंड्स ऐसे मार्क किया हुआ है. We can take a different scale also. It is not necessary that we take the same scale. अब हम एक कंसिडर करते हैं कि किस तरीके से टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है. सपोज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बॉडी स्टेशनरी है और 0 उसकी वेलोसिटी है. 0 वेलोसिटी इन 0 टाइम. अब 1 सेकेंड हो गया और वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ चुकी है. वेलोसिटी 1 सेकेंड में, तो आपकी वेलोसिटी आप यहाँ पे मार्क करोगे. 2 सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है. हर सेकेंड वो 10-10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है. तो यहाँ पे जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. तो ये देखो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है. जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलता है जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है तब, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, हर सेकेंड में आपकी 10-10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ऑलवेज रिमेम्बर. देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म acceleration. Now we will see different types of graphs in velocity time graph. अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हो, जैसे आपने जब मेजर करना स्टार्ट किया तो आपका व्हीकल जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी हियर. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और फिर वो स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तब वो ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट होगा. तो यहाँ से स्टार्ट होना ग्राफ या यहाँ से स्टार्ट होना, ये बहुत सिंपल सी बात है. अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ है और तब हम मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, मे बी 30 मीटर पर सेकेंड. और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेटस से, स्टेशनरी पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो वी विल स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम 0. सपोज कोई बॉडी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है. So first point would be this. Again in 1 second it increases the speed maybe to 32. So the next point would be here. Again if it in the next 1 second it increases the speed to 40 meter per second. The point would be here. Then again in the next second it increases the speed to 45. So the point would be here. And in the 4th second it increases the speed to maybe 60. So it would be here. अब हम देखते हैं कि जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, इट वुड बी अ कर्व. वी कैन ज्वाइन इट विथ फ्री हैंड और वो एक कर्व लाइन मिलेगी. तो जब भी हमें कर्व लाइन मिलती है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. व्हाई दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो बढ़ तो रही है बट यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है. वो 1 सेकेंड में कभी तो 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, कभी वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, कभी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है और कभी 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है. इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल ऑलवेज बी अ कर्व्ड लाइन. अब हम एक और कंडीशन कंसिडर करते हैं कि सपोज कोई बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और नेक्स्ट सेकेंड में उसने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई, वो अभी भी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और फिर कंटिन्यूसली 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स में वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है बॉडी. तो उसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बट इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो चल तो रही है बट उसकी स्पीड कांस्टेंट है. You know that when the speed is constant, it is the graph of uniform motion. So in velocity time graph, अगर कोई line straight आती है which is parallel to x axis, then it is a graph of uniform motion.
आपको ध्यान है कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ करता था तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी वो रिप्रेजेंट करती थी बॉडी एट रेस्ट को। इसलिए आपको जब भी ग्राफ इंटरप्रिटेशन करना हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके का ग्राफ है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो आप उसको ध्यान से इंटरप्रेट कर सकते हो। यहाँ पे टाइम के साथ साथ स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। जब स्पीड चेंज नहीं होती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जब स्पीड कांस्टेंट रहती है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इस केस में देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज जीरो एक्सेलरेशन बिकॉज स्पीड इज नॉट चेंजिंग। एक्सेलरेशन तभी होगा जब स्पीड चेंज होगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरीके का ग्राफ एक डिफरेंट चीज इंडिकेट करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यही सेम ग्राफ जो है वो बॉडी एट रेस्ट को इंडिकेट करता है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, नेक्स्ट सेकेंड उसने अपनी स्पीड जो है वो 50 कर ली क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई किया, फिर वो धीरे धीरे 40 हो गई, फिर एक सेकेंड में वो 30 हो गई, देन इन द फोर्थ सेकेंड वो 20 हो गई, और फिर फिफ्थ सेकेंड में वो 10 हो गई, और सिक्स सेकेंड में वो बॉडी स्टॉप हो गई। तो अभी ब्रेक अप्लाई किया गया और स्पीड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। सो जब भी स्पीड डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वी से दैट इट इज अ नेगेटिव एक्सीलरेशन और इट इज रिटार्डेशन। तो हम इसे नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। डोंट यूज द टर्म नेगेटिव रिटार्डेशन, दोनों टर्म एक साथ नहीं यूज करो आप, या तो आप नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो। सो अगेन वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, भले वो नीचे जाती हुई लाइन है तो स्ट्रेट लाइन होगी मतलब ये यूनिफॉर्म होगा। अगर कर्व्ड लाइन होती तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता। सो सिमिलरली अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बनाना है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी अ curved line, so it will show non-uniform retardation. I hope you understand different types of graphs of velocity time graph, and velocity time graph में slope represents acceleration, जैसे कि distance time graph में slope represents speed, वैसे ही velocity time graph में slope represents acceleration। जैसे अगर आपको दो बॉडीज दी जाए, एक बॉडी ये है A जिसका कि इस तरीके का ग्राफ है, दूसरी बॉडी है जिसका कि ग्राफ इस तरीके का है, तो इसमें A ज्यादा स्लोपी है तो A का ज्यादा एक्सेलरेशन होगा क्योंकि A का स्लोप ज्यादा है। सो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, दिस यू हैव टू रिमेंबर।